हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है ये, जिसमें आज हम लगभग जो हमने सर्किल कंप्लीट किया था उसके बहुत ही सारे प्रश्न होंगे जाके, जिसमें लगभग हम 20 या 25 आज पहले पार्ट में पढ़ेंगे जाके। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा जाके, उसमें भी हम 20-25 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर तरह से इतने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हैं उसी पर बेस क्वेश्चन होंगे जाके। और जो प्रैक्टिस सेट, ये हमारे एक तरह से प्रैक्टिस सेट ये है, आप इसको अच्छे से लगाएंगे जाके तो 100% आपको पूर्ण अनुभव हो जाएगा जाके कि हम जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नों की सीरीज, जिसमें से हम आज प्रश्न ही प्रश्न लगाएंगे जाके और फिर कोई भी कॉन्सेप्ट होगा जाके उसको थोड़ा क्लियर करेंगे जाके जितना हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है ना, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक, तो करते हैं प्रश्नों को पहले स्टार्ट। तो पहला प्रश्न हमारा तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक, पहला प्रश्न, द इक्वेशन ऑफ द circle described on the common card of the circle एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 4x माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 8y प्लस के साथ 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये दे रखा है। ठीक, दो सर्किल दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है, जो कैसा है, डिस्क्राइब है, कॉमन कार्ड पर है। ठीक, जो कॉमन कार्ड से होता हुआ जाता है उस सर्किल का हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो सीधा सीधा इसका फंडामेंटल होता है, जैसे कि ये एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, तो कॉमन कार्ड ये रहा। ठीक है, अब इससे जाने वाली रेखा का सर्किल निकालना है। इससे या तो ये होगा जाके, तो इसका हमें सर्किल वो निकालना, सॉरी यहाँ से ऐसे ये डायमीटर की तरह काम करेगा जाके। तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर हमें निकालना, सीधी सी बात ये कहा जाए। कैसे करना है, एक सर्किल ये रहा, ठीक है, ये वाला मान लीजिए, ये वाला सर्किल ये, दूसरा वाला सर्किल हमारा ये रहा। ठीक, अब यहाँ से ये वाला जो कॉमन कार्ड है, इस पे जो सर्किल खींचा गया ये वाला, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा तरीका क्या होता है कि हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे जाके, सॉल्यूशन में शॉर्ट मेथड से लिखेंगे जाके। अगर इस कंडीशन का आता था कि S1 प्लस के साथ S2 बराबर 0, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे जाके, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, तो कैसे होता है देखिए, एक्स स्क्वायर कितना हुआ जाके, 2x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 8y, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी, कॉमन कार्ड की इक्वेशन हो जाएगी जाके। ठीक है ना, और उस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी जो कॉमन कार्ड को डायमीटर बना करके चल रहा है। ठीक है ना, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो जाके, इसकी थ्योरी भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, देखो
क्वेश्चन है अगला, if the lines a1x प्लस के साथ b1y, a1x प्लस के साथ b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 इक्वल टू 0, cut the coordinates axis, cut the coordinate axis in the concentric पॉइंट। ठीक है ना। अगर दो इक्वेशन है ये x1 और y1, मतलब ये वाली है एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, ठीक है ना। अब ये कहा है कि किसी सर्किल को कोसेंट्रिक इक्वेशन पर पॉइंट पे काटती है, तो वो बताइए कि उसके लिए कंडीशन क्या होगी जाके जब ये इक्वेशन आपस में काटती हैं। ठीक, तो लिखा है उसकी देन। अब ऑप्शन हमें देना इसलिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम सवाल लिखे उसके बाद ऑप्शन लिखे थोड़ी, तो इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एडजस्ट कीजिए, उसको सवाल को समझ लिए और हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल के लिए हमारा, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है, ठीक, यहां से गया। ठीक, अब ये वाली ऊपर वाली जो इक्वेशन है अगर हम इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो एक्स बट्टे आ जाएगा कितना, c1 बट्टे a1, ठीक है ना। नहीं सही है, प्लस के साथ ये आ जाएगा y बट्टे और यहाँ पे c1 बट्टे b1 इक्वल टू 1। ठीक, तो अब यहां से जो कंडीशन बनेगी जाके ये, ठीक, ये इंटरसेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये है माइनस का, तो ये माइनस के हो जाएंगे जाके सब दोनों, ठीक है ना। तो अब माइनस के हो गए जाके ये भी माइनस का, तो पॉइंट कहने करते एक यहाँ पे कहीं आ जाएगा जाके, एक यहाँ पे आ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ करना चाहेंगे तो कितना c1 a, यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा जाके यहाँ से c1 अपॉन a1 और c1 अपॉन b1, यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया जाके। ठीक, अब नीचे वाली लाइन की भी देख लीजिए, तो नीचे वाली भी लाइन इसी तरह से इंटरसेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आ जाएगी जाके x अपॉन माइनस के साथ c2 अपॉन a2 प्लस के साथ y अपॉन कितना आ जाएगा जाके b2, यानी कि c डिवाइड जाएगा c2 अपॉन b2 माइनस के साथ इक्वल टू 1। तो ये वाला बिंदु यहां से आ जाएगा कितना, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला बिंदु निकालना चाहिए या ये वाला, तो कितना आ जाएगा जाके यहां से c2 अपॉन a2 और इधर आ जाएगा जाके हमारा c2 अपॉन b2। अब ये क्यों कि कैसे कोसेंट्रिक के मतलब कि कैसे चक्रीय चतुर्भुज के बिंदु हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो थ्योरम होती है तो थ्योरम के थ्रू हम कर देंगे जाके थ्योरम, ठीक है ना। अब इसका गुणा, अब जाले मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक। तो ये होता OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ठीक। यहां से कितना हो जाएगा जाके C1 बट्टे C2 A2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना इतना, और ये हो जाएगा जाके C2 अपॉन A2 बराबर ये आ जाएगा कितना C1 अपॉन B1 इंटू C2 अपॉन आ जाएगा कितना B2, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन कट जाएगा जाके,
तो ये आ जाएगा जाके कितना A1 इंटू A2 बराबर B1 इंटू B2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया जाके होगा। ठीक है ना, और बढ़ते अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 7 10x प्लस के साथ 16 बराबर 0 एंड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर each other at two distinct points if। अब यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाके। ठीक है, ये कहता है कि कोई 2 सर्कल है। ठीक, ये 2 सर्कल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी जाके, जब एक दूसरे को वो कैसे करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। कैसे करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, और कैसे अलग अलग बिंदुओं पर करते हैं। तो बताइए कि वो कंडीशन क्या होगी जाके। ठीक है ना, तो अब सवाल को समझना है, उसके बाद सवाल को करेंगे जाके। ठीक, क्लियर है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ठीक, सॉल्यूशन कहता है तो इसका पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा जाके, अगर सर्कल हमारा क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस के साथ 16 बराबर 0। ठीक, और एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका अगर हम सेंटर निकालना चाहें, सेंटर हो जाएगा जब कितना g ऑफ f होता है, तो g इसका आधा हुआ जाके, तो माइनस के ये हो जाएगा 5,0, और इसका सेंटर हो जाएगा 0,0। ठीक है ना, तो हमें डिस्टेंस भी निकालनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा जाके। ठीक, फिर बाई में यानी 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा कितना, ये 5। इसकी यूनिट हो जाएगी जाके 5 यूनिट। कितनी हो जाएगी जाके, 5 यूनिट्स की आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या कहता है कि अब यहां से यानी कि डिस्टेंस मान लीजिए सी, यानी कि C1 और C2 आगे जाके ये डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब यहाँ पे R1 चाहिए, इसकी R1 कितनी आ जाएगी जाके, R1। ठीक है ना, R1 चाहिए अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस के साथ C, ये होता है। तो ये कितना हो जाए, ये रहा G और ये रहा F और C, ये रहा C। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से G और F 25 में से 16 को घटा दीजिए, 25 में से 16 घटाएंगे जाके तो बचेगा कितना 9, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। कितनी, 3 यूनिट। और यहाँ से R2 बराबर कितनी है, R है, R बराबर कितनी है, R2 बराबर कितनी है, यहाँ पे R है। ठीक, तो अब कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होगा जाके, R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C1 C2 दोनों सेंटरों के बीच की दूरी प्लस R1 प्लस के साथ R2, ये कंडीशन होती है। ठीक, अब ये वाली कंडीशन को इसमें लगा देंगे जाके, तो वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जाके। ठीक, तो यहाँ से R1 कितनी है, 3 माइनस R, और ये हो जाएगी जाके 5, और ये हो जाएगा जाके कितनी 3 प्लस के साथ R ये। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस चीज को सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, तो R माइनस का 3 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा जाके ये 5, तो
तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, यानी कि r का मान 8 से बड़ा होना चाहिए। और इस वाले से r का मान निकालेंगे जाके r प्लस के साथ 3 लेस देन ग्रेटर देन कितना 5, तो r का मान यहाँ से निकल के आ जाए उल्टा हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 उधर जाएगा जाके, तो r का मान कितना होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से चिन्ह बदलेगा ये भी, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके लेस देन। ठीक, बाद में देखते हैं इस वाले के चिन्ह यहाँ पे बदला तो यहाँ पे ही बदल जाएगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जाके कितना लेस देन होते होते तो यानी क्या है, तो r का मान है 2 से बड़ा और r से छोटा, 2 यानी 8 से छोटा होना चाहिए ये। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें लिखा नहीं है, ऑप्शन में ये है, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से वीडियो बनाते रहें आपके लिए। केवीएस का बैच आज शाम से स्टार्ट करेंगे जाके। ठीक है ना, तो उसको तो अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट from a point on the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, टच द सर्कल एंड एक मिनट इतना एंड टच द सर्कल touches the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, देन द ABC आर इन। सवाल ये है कि एक सर्कल है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, उसमें कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक, इतना मतलब एक सर्किल ये है बड़ा सा। ठीक, इस पे कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है H, K, और यहीं से दूसरा सर्कल है, उसको किसको टचेस द, मतलब कि ये वाला सर्कल है इसको टच कर रहा है, किसको, टेंजेंट को। यहाँ से ये इसकी टेंजेंट तो आपस में टच कर रहा है, और एक ये वाला हो गया जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये वाला अंदर वाला ये वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और जो अंदर वाला सर्कल है वो कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा। ठीक है, और टेंजेंट ये रही, इस वाले को ये कैसे करती है, टच कर रही। ठीक,
ये ठीक। अब यहां से देखा जाए तो इसकी रेडियस कितनी है, सी है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी जाके सी। सीधी सी बात की जाए, ये वाली दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी जाके, ये होगी हमारी कितनी दूरी, सी होगी। यहाँ से सीधी सी बात की जाए, ठीक है ना। और जब सी होगी जाके तो यहाँ से यहाँ तक का हम क्या निकाल लें, ये कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे जाके सीधे से, या इस पे का है तो ये इसकी क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट हम इस पे पहले टेंजेंट निकाल लेंगे जाके इसकी, इस वाले सर्कल की, फिर वहां से इस पे हम क्या डालेंगे जाके, परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे रेडियस निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास, ठीक ना। और यहाँ से ये वाला बिंदु इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जाके, सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ से इसके कंडीशन आ जाएगी, फिर इस बिंदुओं से क्या हो जाएगा जाके, कुछ रिलेशन बनेगा जाके यहाँ से। तो अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट की इसकी इक्वेशन निकाल ले इस वाले, क्योंकि ये वाली हमें इक्वेशन में भी चाहिए, तो यहाँ से इन दोनों से हम कुछ इक्वेशन बना लेंगे जाके, और वहां से हम उसमें वैल्यू रख देंगे, वहां से देख क्या रिलेशन आता है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक ना। लिखेंगे सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, तो सॉरी एच कोमा के से इस बिंदु से पास होके जाता है, देन तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, क्या कहते हैं, एक्स वो सॉरी एच स्क्वायर प्लस के साथ के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा जाके, बताइए, ठीक ना। अब ये क्या है, अगर नाम है पी टी T1 T2, और यहाँ पे ओ ये रहा, और यहाँ पे डाल देंगे हम M, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, ठीक, अब नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, T इक्वल टू 0। अब किस वाले सर्कल पर है, अंदर वाले सर्कल पर है, तो यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस के साथ y1 बराबर b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, x नहीं h प्लस के साथ k y1 बराबर b स्क्वायर, या माइनस के c इक्वल टू 0 कर दे, ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारी निकल के आगे जाके इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करना है हमें, यहां से ये निकल के आगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए, तो अब यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, अब इसकी टेंजेंट इक्वेशन निकाल लीजिए, कौन से वाले, इस वाले सर्कल के लिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, इसके लिए यहां से देखिए, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा जाके, x1 प्लस के साथ y1 बराबर c स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, ये इसके लिए होगी, ठीक है ना। अब इसका जो सेंटर होगा जाके, कितना होगा जाके, यहाँ पे 0,0 है, तो रेडियस हो गई c, तो यहां से इसकी लेंथ ऑफ द, अब हम निकाल लिए, इतना टेंजेंट आ गया, ठीक है ना। अब इतना आने के बाद अब लेंथ ऑफ OM यानी कि R निकालनी है, लेंथ ऑफ OM ये हो जाएगा, इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, अब इसका सेंटर चाहिए, तो सेंटर ये कितना है, C चला है, तो ये कितना हो जाएगा जाके 0, यहाँ पे ये है तो देखिए OM बराबर कितना है, ये C के बराबर है, ठीक है। तो OM का लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे जाके, तो कौन सा इक्वेशन ये रही हमारी, ठीक है ना, तो इसमें रख देना है, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये इसका सेंटर कितना 0,0 है, तो यहाँ पे इस पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इस वाली इक्वेशन से निकाल देना है, तो ये कितना आ जाएगा जाके 0 प्लस के साथ 0 माइनस के साथ b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा c,
इतना आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 से रख दे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर बराबर सी। तो बी बराबर आ जाएगा कितना ए सी, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया जाके ए सी। तो देन हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है ये हमारे ए, इसका बी सी और इसका सी, ये किसमें है जीपी में सवाल आया है और आने के भी चांस है, ठीक ना। तो बढ़ते अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फ्रॉम इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टच द एस टेंजेंट आर ड्रॉन from a circle एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना। देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ठीक है ना, इज कहता है कि अगर कोई दो सर्कल है, एक ये है और एक ये है, जिसमें से ए की रेडियस बड़ी है और बी की रेडियस क्या है छोटी है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और एक ये हमारा क्या है दूसरा वाला बड़ा सर्किल ये है। तो इसकी सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इस वाले की इक्वेशन बनेगी जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक। अब इससे किसी कोण से क्या खींची जाती है, टेंजेंट्स खींची जाती है, ऐसी ये टेंजेंट खींची जा रही है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये एंगल निकाल के बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा जाके, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बढ़ेगा सेंटर से, और यहाँ से ये 90 डिग्री ये हो गया जाके, ठीक। अगर हम ये वाला कोण मान लें अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी छोटी वाले के लिए कितनी है, ये बी है, और इसके लिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है
ये हमारी कितनी है, ए है। ठीक, क्लियर है। जब इतनी है तो अब केवल साइन के मान में, मतलब इसके लिए कितना हो गया जाके, हाइपोटेनियस हो गया जाके, या कर्ण कहेंगे जाके, और इसके लिए ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात करें, इन ट्राइंगल OPM, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन में सीधा सीधा इन ट्राइंगल OPM, ठीक है ना, तो साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा जाके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OP अपॉन OM, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, B अपॉन A, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स B अपॉन A, केवल वन साइड का इतना आ गया जाके। अब चाहिए पूरा कोण, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा जाके, तो पूरा एंगल PM और जब मान लीजिए PM P1, ठीक है, P1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स B अपॉन A, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जाके कैसे करना है, क्या निकालना था। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि इफ द लाइन्स 12x प्लस के साथ 5y प्लस के साथ 16 बराबर 0 एंड 12x प्लस के साथ 5y माइनस के साथ 10 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट ऑफ tangents of no to the circles some circle then radius सेम होगा, सामने सेम रेडियस ऑफ द सर्कल देखो, अब टेंजेंट है कहने का, तो एक सर्कल है ये, और इस पे एक सर्कल एक टेंजेंट इधर खींची गई है और एक टेंजेंट इधर खींची है, क्योंकि बाकी की ये कैसी आपस में, ये पता है कि दोनों आपस में वैल्यू बराबर है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, तो बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2, दिस कंडीशन इज पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ये दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि इनका हमें क्या चाहिए, बीच की दूरी चाहिए, और बीच की दूरी निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, इनका आधा कर देंगे जाकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अब इसका और यहाँ से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे जाकर, वही इनके दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री इधर भी बनेगा जाके, 90 डिग्री यहाँ पे भी बनेगा जाके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, तो सीधी सी बात किया जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कर दीजिए, तो पैरेलल लाइन, तो क्या हो जाता है, C1 माइनस का C2 अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस के साथ B स्क्वायर, ये हो जाएगा जाके, तो ये कितना है 16 और ये माइनस के 10, कितना हो जाएगा जाके 16 प्लस के साथ 10 बट्टे में कितना आ जाएगा जाके 12 का 12 144
प्लस के साथ कितना 25, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके यहां से हमारा ये आ जाएगा कितना 26, 26 ये हो जाएगा 39 वो 169 यानी 13, तो कितना हो जाएगा जाके ये आ जाएगा जाके 2, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है डायमीटर हमारा कितना आगे जाके 2, तो रेडियस इज इक्वल टू होता है d/2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। कितना आ जाएगा जाके 1 यूनिट आ जाएगा जाके हमारा ये इसकी रेडियस इस वाले सर्कल कितनी आ जाएगी 1 यूनिट इसकी रेडियस की सर्कल आ जाएगी, ठीक ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे जाके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा अगला, कहता है कि द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x माइनस के साथ 4y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 8y माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज, अब इसके ऑप्शन लिख दे रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शन से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कहता है नंबर, ऑप्शन नंबर ए है टच एक्सटर्नली, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है टच इंटरनली, ठीक। और नंबर सी क्या कहता है, सी कहता है इंटरसेक्ट और डू नॉट टच। डी नंबर या एनओटी डाल दे रहे हैं, डी को डाल दे रहे हैं एनओटी, डी डाल दे रहे हैं एनओटी, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। इस पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं पहले। तो सीधी सी बात है कि इसका भी पहले सेंटर चाहिए, इसका भी सेंटर चाहिए, फिर दोनों सर्कल की रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के बाद इसमें कंडीशन बताई थी वो लगा देना, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारी उसके लिए क्या होनी चाहिए शर्त, तो सॉल्यूशन में हमारा पहला सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस साथ 2x माइनस साथ 4y इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो हमारा निकल के कितना आया जाके, तो ये 1,2, ठीक ना। तो रेडियस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, रेडियस इसकी यहाँ से रेडियस निकालेंगे जाके तो कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 4 इक्वल टू अंडर रूट में 5, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरे वाले सर्कल से हम निकालेंगे जाके इस वाले सर्कल से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस साथ 8y माइनस साथ 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो कितना निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास जी, तो x का मान 0 है और ये माइनस के 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेंटर हमारा रेडियस इसमें कितनी निकल के आ जाएगी r2, ये हो जाएगा r1, ठीक है ना। रेडियस, ठीक है ना, ये आया तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस के साथ 16 माइनस के साथ 4 अंडर रूट में 12 लिख सकते हैं, 4 12 यानी कि 2 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा इसका यूनिट और ये
इतनी यूनिट, ठीक है। 5√3, 3 5 को 20, 1 मिनट प्लस हो जाएगा कि ये हो जाएगा कितना 20, ये कितना आ जाएगा जाके 20, ठीक है ना। तो 20 लिख सकते हैं 2√5 यूनिट, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे सेंटरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो कितना हो जाएगा जाके, 1 में से 0 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 में से ये गया तो 2 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके 4 और 1 5, अंडर रूट में 5, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कंडीशन हमारी फंसती है यहाँ पर, ठीक, जे अंडर रूट 5 है, तो यहां से लिखेंगे जाके R1 प्लस के साथ R2 ग्रेटर देन C1 प्लस C2, एक ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। R1 प्लस के साथ R2 ग्रेटर देन वो लेस देन C1, तो अब इस कंडीशन को करने के लिए तब क्या होगा जाके, तो R1 कितना 3 और 3 अंडर रूट आ जाएगा कितना 5 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसकी कंडीशन क्या है, सही है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए ये कहता है कि अब इस तरह के अगर ये सेंटर का मतलब कि R1 और R2 दोनों का जोड़ कैसा है, बराबर है, ठीक है ना, ये बड़ा है, तो कहने का अर्थ है कि इसकी जो रेडियस है आपस में कैसी है, बड़ी होंगी जाके, ठीक है ना। जब बड़ी है और सेंटर के बीच की दूरी है तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे जाके, ये हमारे इंटरसेक्ट करेंगे अगर ये आपस में बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपस में बराबर आ जाते तो बराबर भी आ जाएंगे जाके कब, जब R1 माइनस के साथ R2 बराबर C1 बराबर C2, तो ये हो जाएगा जाके कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंडर रूट 5 बराबर ये अंडर रूट 5 के भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बराबर आ रहा है, तो इसके लिए देखिए जब बराबर आ रहा है, ठीक, तो अब यहां से दोनों कंडीशन है, बराबर है, इंटरनली है और बराबर है, तो इसके लिए ऑप्शन सी ना हो करके बैठेगा जाके कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन किसकी हो जाती है, एक्स इंटरनली टच करेंगे जाके एक दूसरे को, अंदर से टच करेंगे जाके, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब, ठीक है ना, इसके लिए कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इफ द टेंजेंट्स, क्वेश्चन है इफ द टेंजेंट्स PA and PB are drawn from the point -1, 2 -1, 2 to the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ x माइनस के साथ 2y माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू 0 and C is the center and C is the center, then area of quadrilateral
लेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटर ये है PACB, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर ऑफ PAVC इज, ऑप्शन में है A इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, B इक्वल टू है 16 स्क्वायर यूनिट, और C इक्वल टू है डज नॉट एग्जिस्ट, और D नंबर पे है नन ऑफ दीज। ठीक, ये 3 ऑप्शन है हमारे, 4 ऑप्शन है जिसमें से हमें पता करना है कि इसमें जिस एरिया क्या होगा जा करके, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें यहां से जी दे रखी है, ठीक है ना, तो टेंजेंट है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना, क्या निकालना हमें, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। तो सॉल्यूशन में फिर उसके बाद क्या निकालना, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पूछा है, ठीक, ये है सर्कल, ठीक, यहां से 2 टेंजेंट खींची गई है, ये बिंदु P है, ये A है और ये हमारा B है, PA और PB 2 टेंजेंट खींची, कितना, -1,2 से खींची गई है, ठीक है ना। सर्किल का तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा जाके 1/2, 1, इसका सेंटर हो जाएगा -1/2, 1, ठीक, ये सेंटर हो गया जाके, ठीक है ना। अब हमें इस क्वाड्रिलेटर की रेडियस यहाँ से ये है और ये है, अब इसका एरिया चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है ना, इसका क्या चाहिए हमें, एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसकी जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट साइड निकाल लेनी है और यहाँ पे रेडियस निकाल लेनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि जो सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन क्या है कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक, क्या होता है, R इंटू अंडरवुड में S1, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है जाके, ठीक, S1 चाहिए। तो S1 के लिए क्या है कि जो X1 कहाँ के बिंदु, ये है X1 और ये हमारा Y1, तो S1 निकालना है तो सीधा सीधा X1 ये रहा, Y1 इसमें X और Y की वैल्यू को पुट कर देंगे जाके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ कितना, माइनस के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3, नहीं 3 दूनी 2 दूनी 4, सॉरी, कितना हो जाएगा 4 और माइनस 3। अब अगर ये देखिए वैल्यू कितनी हो रही जाके यहाँ पे 1 माइनस के प्लस के साथ 4, माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ 4 प्लस माइनस के साथ 3, जहां से ये इससे ये तो इक्वल टू -3 आ गया। अब ये नेगेटिव आया है S, अब अंडरवुड में हम -3 लिखेंगे जाके, तो ये क्या होगा जाके, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा जाके, ठीक है ना। तो S1 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जब S1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो एरिया में हम यहाँ पे लगा ही नहीं पाएंगे जाके, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगर इसी पे आगे की बात कर ली जाए तो आगे का अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाता तब भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 1/2 R इंटू अंडरवुड में S1, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे जाके, तो आप उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑन द सर्कल, नहीं, टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर मान के साथ 8x प्लस के साथ 12 इज इक्वल टू 0 इज। अब इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी, इसके लिए आपको मैं बता चुका हूं जाके, तो क्या करना पड़ेगा जाके, हमें सबसे पहले यहां से इसका सेंटर चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई जाके, ठीक है ना, और ये इक्वेशन नंबर हमारी ये 2 हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों से हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ द टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेंटर चाहिए, सेंटर के बाद हमें रेडियस चाहिए, दो चीजें चाहिए, पहले सेंटर चाहिए उसके बाद हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि अब इनके सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच की दूरी पता चलनी चाहिए, ये C1 और इसका C1 और ये हमारा C2 है, ठीक है ना, ठीक, इतना है, ये C1 और C2 है। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहां से ये रेडियस चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये R1 और यहां से लेकर यहाँ पे R2 चाहिए। इनके बाद फिर इनसे एक रिलेशन बनाएंगे जाके, अगर ये इनका रिलेशन है, भाई इनका दोनों का जोड़ अगर बड़ा होता है, इनकी सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस से दोनों के जोड़ से क्या होती है, बड़ी होती है, तो इनके केवल 4 टेंजेंट खींचे जाएंगे जाके, 1 2 3 4। जब C1 C2 ग्रेटर देन क्या हो, R1 प्लस R2 से, तो कितनी टेंजेंट खींची जाएंगी, 4। जब C1 C2 इक्वल टू R1 R2 हो, R1 प्लस R2 हो, मतलब कि इंटरसेक्ट आपस में ये केवल टच करते हो ऐसे, तो केवल 1 2 3 ये हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। और C1 और C2 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो, R1 प्लस के साथ R2, तो ये मतलब कहना करता है यहाँ पे ये कैसे होंगे जाके, इंटरसेक्ट करेंगे जाके, ठीक, तो केवल यहाँ पे कितनी खींची जाएंगी जाके, 2, ठीक। अब दो कंडीशन और होती है, उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इतना ही हम पढ़ेंगे जाके, ठीक। और आगे बात करते हैं, तो देखिए, तो सॉल्यूशन में इसमें हम कैसे लिखेंगे जाके, तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे जाके, तो पहले वाले इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर जो मिलेगा जाके वो मिल जाएगा 0,0, ठीक है ना, और यहाँ से R1 मिल जाएगी जाके कितनी, 2, ठीक। और इस वाले इक्वेशन से हमें सेंटर इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन हमारा फर्स्ट से, ठीक ना, तो यहाँ से जो सेंटर मिलेगा जाके, मिल जाएगा जाके कितना, -4, यानी कि 4 हो जाएगा पॉजिटिव ,0, ठीक है ना, बाई का टर्म है नहीं। और इसके बाद इसमें रेडियस निकालते R2, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इतना 4 का होल स्क्वायर और कॉमा माइनस के 4 चौक 16 है ना, माइनस के 12, तो कितना हो जाएगा जाके, बचेगी कितनी, 2, नहीं सॉरी 4 बचेंगे ना, तो ये आ जाएगी कितनी, 2 यूनिट, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है। अब इनके सेंटरों के बीच की दूरी निकालने, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो क्या निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास, अंडरवुड में इसमें से इसको घटाएंगे जाके 4 और 0 0, यानी कि 4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके कितना, 4, ठीक है ना, कितना आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, अब देखिए कंडीशन क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को फॉलो करता है कि नहीं, ये तो होगी जाके, सॉरी 2, हाँ सॉरी 4 यूनिट आएगी जाके, यूनिट, ये तो 4 होगी जाके,
2 प्लस के साथ 2, कहने का अर्थ है ये आपस में कैसे आ गया है, 4 बराबर 4 के आगे, ठीक है ना। जब बराबर वाली कंडीशन आ गई जाती है तो कितनी टेंजेंट बनेगी आगे हमारे पास, कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे कितनी, 4, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।